यहोवा बाप का प्रेम आपके जीवन में हमेशा स्थिर बना रहे। आप सभी का आज की चंगाई की ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। नाना प्रकार की जगहों से इस सेशन में आज जो लोग जुड़े हैं, स्पेशली मैं आदरणीय पास्टर, हमारे जो प्रिय पास्टर है जो पंजाब से जुड़े हुए, आज पास्टर पनवल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पनवल परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भाई बहन आज इस सभा में आज जुड़े हुए, आप सभी का स्वागत है। आप निश्चय विश्वास रखिए, आज भी खुदावन उसके कलाम की रोशनी में, कलाम के सामत में आपसे नई बात करेगा। धन्यवाद देते हैं कि आप अलग अलग जगह से इस सभा में जुड़े हुए हो। परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम करेगा। आज विश्वास रखो कि खुदा का कलाम आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। और आइए हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि डर पर कैसे जयवंत होंगे, हाउ टू ओवरकम फियर, भीतीवर आम्ही कसे विजय हो। आज जो डर का माहौल छाया हुआ है, नाना प्रकार की बातें हमारी कानों पर आज पड़ रही है, खबरें आ रही है, न्यूज चैनल की बातें आ रही है, पॉलिटिशियंस की बातें आ रही है, किसी व्यक्ति की सीरियस कंडीशन की बातें आ रही है, कोई आईसीयू में है, कोई क्वारंटाइन में है, कोई पूरी दुर्दशा में है। इन परिस्थितियों में जो डर का साया है, ये जो खौफ का साया है, इसी में एक ही बात हमें जयवंत कर सकती है, वो है खुदा का कलाम। परमेश्वर का वचन आज आपको वो हियाव देगा, वो सामर्थ देगा और अद्भुत रीति से आपके जीवन में आज काम करेगा। तो आइए अजीजों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम खुदा के कलाम में चलते हैं कि जैसे दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, पौलुस कहते कि खुदावन ने हमें डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। तो जितने भी डरे हुए यीशु पे ईमान रखते, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जो यीशु पे ईमान रखते, उसके वचन पे ईमान रखते, आपको डरना मना है। क्योंकि जो डर गया वो मर गया। लेकिन इन हालातों में जो कहता है मेरा यहोवा, उसका जोरावर हाथ यीशु के नाम में मेरे जीवन में है, मैं ये कहता हूँ कि ये परिस्थिति पर मैं जयवंत हूँ। वही व्यक्ति इन हालातों पे, परिस्थिति पर, इन सभी बातों पर जयवंत हो सकता है। अगर आपको इस परिस्थिति पर काबू पाना है तो ना तो बल से, ना तो सामर्थ से, तो यहोवा की आत्मा से काम होगा। यहोवा की आत्मा आपके जीवन में उसके वचन के द्वारा काम करेगी। तो आइए अजीजों, हमने जिस वचन से शुरुआत की, एक सूखे हाथ का व्यक्ति, उसने चंगाई क्यों पाई? क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण एक विश्वास की क्रिया है। अब विश्वास की क्रिया ये थी, जब यीशु ने कहा यहाँ बीच में खड़ा हो, मरकुस के 3 अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन जब वो खड़ा हुआ, अपनी जगह से उठा, चलते हुए आया, महत्वपूर्ण क्रिया है, अभी आपको उठना है। और हम जो 5 प्रकार की भूमि देखने वाले, उसमें से पहली भूमि है जिसमें 99% आज बैठे हुए, और वो है लैंड ऑफ फियर, डर की भूमि, भीति सी धरती। इस जगह पर अगर आप बैठे हो तो आपको यीशु के नाम में आज उठना है। आप इतिहास गवाह है, जो उठे, जिन्होंने खुदा की बात सुनकर उन जगहों को छोड़कर जो उठे, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। परमेश्वर ने उनको अद्भुत सामर्थ्य से भरा है और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल किया है। आज जो उठेगा वही डर पर जय हासिल करेगा। वचन आपको उठाएगा और वचन यीशु है। यीशु आपको हाथ देगा और उस डर की तराई से और अंधकार की तराई से यीशु आपको बाहर निकालेगा और आपको सामर्थ देगा। और हम देख रहे हैं कालेब के जीवन से जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कैसे कालेब ने हमें संदेश दिया। कालेब के अंदर और ही प्रकार की आत्मा थी, जो आत्मा संघर्ष करने वाली थी, जो आत्मा डर के ऊपर जीत प्राप्त करने वाली थी, जो आत्मा खुदा के वचन को पूरी तरह से उसका अनुकरण करने वाली थी। आज आपको और मुझे कालेब की आत्मा में चलना होगा, तब जाके आपकी आने वाली नस्ल भी नौकर नहीं तो अधिकारी बनेगी, गुलाम नहीं तो लीडर बनेगी। हालेलुया। तो जब कालेब और यहोशू जब यरदन पार करके जब कनान में आए, जब यरीहो की जय प्राप्त हुई, जब सभी लोगों को
जब वो जमीन का बंटवारा किया जा रहा था, सभी गोत्रों को जब जमीन का बंटवारा किया जा रहा था, तब कालेब अपनी एक विशेष फरमाइश लेकर यहोशू के पास आता है। अब उस फरमाइश के दरमियान कालेब कुछ बात बताता है, कालेब कुछ बातों का जिक्र करता है। उन बातों में आज हमारे लिए हियाव मानने वाली बात है, जिसमें हम आज भी कालेब के जैसे परिस्थितियों के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो आइए यहोशू का 14 अध्याय अब उसके 6 वचन से आगे देखो बाइबल क्या कहती है। 14:6 यहोशुआ 14:6 मग यहूदा वंशाचे लोक हा किलगालात यहोशुवाकडे आले आणि कनिजी यफुन्नेचा मुलगा कालेब त्याला म्हणाला, परमेश्वराने देवभक्त मोशे याला तुझ्याविषयी व माझ्याविषयी कादेश बांधण्यात काय सांगितले होते हा हे तुला माहित आहेस. परमेश्वराचा सेवक मोशे याने मला हा देश लेरावायाला कादेश बांधून दिले तेव्हा मी 40 वर्षाचा होतो. जब मैं 40 साल का था यहोशू, तुझे और मुझे और 10 लोगों को, ऐसे 12 लोगों को जासूसी करने के लिए, कनान का भेद निकालने के लिए हमें यरदन के पार भेजा था। उस वक्त मैं 40 साल का था। गौर से सुने इस बात को। आणि मी प्रामाणिकपणे खबर काढून आणली. अब मैंने बहुत ही ईमानदारी से वहाँ पर जिस क्षेत्र में मुझे भेजा गया था, उस क्षेत्र की मैंने बहुत ही ईमानदारी से जो खबर निकालनी थी वो खबर निकाल कर मैं लाया हूँ। आगे माझ्या बरोबर आलेल्या माझ्या बांधवांनी लोकांच्या काळजाचे पाणी पाणी होईल असे केले. मेरे साथ जो और लोग आए थे, जो 10 जासूस आए थे, उन्होंने लोगों को डराने वाली, लोगों के दिल का पानी करने वाली, उनके अंदर खौफ लाने वाली खबर लाई थी, जिसके द्वारा लोग निराश हो गए और मायूस हो गए। आगे पण मी मात्र आपला देव परमेश्वर परंतु मैंने अपना परमेश्वर यहोवा, याच्या इच्छेप्रमाणे निष्ठापूर्वक वागलो. मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने खुदा की नजरों में एक विश्वासी जीवन के द्वारा मैंने जीवन जिया। आगे त्या दिवशी मोशे मला शपथेवर म्हणाला की उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे ये कहा, तू माझा देव परमेश्वर हाँ याच्या इच्छेप्रमाणे निष्ठापूर्वक वागलास म्हणून हाँ ज्या भूमीला तुझे पाय लागले आहेत ती तुझे आणि तुझ्या वंशजाचे निरंतर होईलच होईल. हालेलुया। मूसा ने शपथ खाकर कहा था कि कालेब, देख खुदावन ने मुझे तेरे लिए एक संदेशा दिया है कि जिस भूमि पर तू कनान में, जहाँ पर भेद निकालने के लिए, जासूसी करने के लिए जिस क्षेत्र में तू गया था और जिस भूमि पर तेरा पैर पड़ा था, वो भूमि यहोवा कहता है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ये बातें कालेब और यहोशू के बीच में चल रही है, क्योंकि मैंने कल बताया पुराना जनरेशन जो मिस्र से निकला था, उसमें से ना मूसा गया ना आरोन गया। पुराने जनरेशन में केवल कालेब और यहोशू, ये पुराने जनरेशन के लोग, और 20 साल से कम उम्र के लोग, वही लोग यरदन पार करके कनान में, वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में गए। उसके 20 साल के ऊपर के सारे लोगों के डेड बॉडीज जंगल में पड़ गए, जंगल में गिर गए। उसका कारण क्योंकि उन्होंने हियाव छोड़ा। क्योंकि इसलिए इस बात पर बताना चाहता हूँ, जो डर गया समझो मर गया, लेकिन जो इस डर के हालात में कहता है यहोवा मेरे साथ है, आप उसको पूरी तरह से उसका अनुकरण करता है, यहोवा उसे वाचा के देश में लेके जाता है, प्रॉमिस लैंड उसको देता है, और हर परिस्थिति पर जयवंत करते हुए उसे नौकर नहीं तो उसको अधिकारी बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातचीत यहोशू और कालेब में चल रही है। यहोशू सब जगह की जो भी जमीन की बंटवारा करने का काम था, यहोशू लीडरशिप में वो बंटवारा कर रहा था। और कालेब आके कहता है, यहोशू तू कहता है मुझे वो जगह नहीं चाहिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे जो जगह देने के लिए वाचा बांधी है ना, मुझे वो जगह चाहिए यहोशू। और वो क्या कहता है देखो, इस्रायल रानात प्रवास करीत असताना इस्राइल जब जंगल में सफर में था, परमेश्वराने मोशेला हे सांगितले तेव्हापासून परमेश्वर ने मूसा को जो बताया था उस समय से, मतलब मैं जब 40 साल का था उस समय की बात वो कह रहा है। हाँ पहा
देखो आज 45 वर्ष परमेश्वराने आपल्या म्हणण्याप्रमाणे मला जीवन ठेवले आहे. वो 40 साल पहले की हुई बात, उसके बाद के 45 साल 40 एंड प्लस 45 मतलब 85 ईयर्स, 85 ईयर की बात वो कर रहा है. एक 85 साल का बुजुर्ग एक बात कह रहा है और कितनी जबरदस्त बात कह रहा है. देखो आज आपको इन बातों से बहुत हियाव मिलेगा. कुछ लोग ऐसे होते ना, जवानी में बूढ़े हो जाते, छोटी छोटी बातें में अम्मा बाबा करते रहते. आगे आज बघा मी 85 वर्षाचा आहे. आज देखो मैं 85 साल का हूँ. मोशेने मला पाठविले त्या दिवशी मूसा ने मुझे जब कनान में जासूसी करने के लिए, भेद निकालने के लिए जब भेजा था, मी जितका समर्थ होतो जब 40 साल में मैं जितना तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा था, तितकाच आजही आहे. उतना ही मैं 45 साल के बाद मतलब 40 साल की उम्र में मैं जितना एक्टिव था, जितना मैं वहाँ पर तंदुरुस्त था, उसके बाद 85 इयर्स के होने के बाद 85 इयर्स में भी मैं 40 साल के गबरू जवान के जैसा हूँ. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. ये है कालेब की आत्मा. हम कभी कभी कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में फलाना था. हम लोग भूतकाल में चले जाते हैं और भूतकाल में हम जवान रहते, लेकिन वर्तमान में हम बूढ़े बन जाते. लेकिन कालेब कहता है भूतकाल में तुम जैसे थे, 40 साल पहले जो तुम्हारी गवाही थी, 40 साल पहले जैसे तुम प्रभु में थे, फिर भले उस वक्त कोरोना वायरस नहीं था, फिर भले उस वक्त मौत का इतना बड़ा मातम नहीं था, फिर भले उस समय पर यह हाहाकार नहीं बचा था, लेकिन आज गवाही दे दो 40 साल पहले जितना मैं प्रभु में स्ट्रॉन्ग था, जितना मैं प्रभु में सामर्थ्यशाली था, उसके बाद भी आज हालात कुछ भी हो, लेकिन इस उम्र में भी मैं उतना ही सामर्थ्य हूँ. हालेलुया. 85 साल का बुजुर्ग कहता है 40 साल में जो जोर था मेरे अंदर, 40 साल में जो हियाव था मेरे अंदर, 40 साल में जो हिम्मत थी मेरे अंदर, 85 साल में 45 साल के बाद भी मेरे अंदर वही ताकत है. आमीन. हालेलुया. आजकल के दिनों में लोग कहते हैं क्या करके जीना है बाबा. मैं सुबह आज राजस्थान वालों के साथ मैं जूम मीटिंग में था, वहाँ पर एक गवाही सुनने को मिली. वो गवाही क्या थी पता है? एक 80 साल के बुजुर्ग को कोविड-19 की वजह से वो पॉजिटिव हो गया और वो कहता है कि मैं इतना जल्दी नहीं मरूंगा. उसको एक बार नहीं, वो 3 बार पॉजिटिव हुआ, तीनों बार एडमिट हुआ और तीनों बार घर पे सही सलामत आया. लेकिन आज की परिस्थिति में आपको बताऊं, एक बड़ी तादाद में मौतें हो रही है. क्यों हो रही है पता है? ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हो रहा है पता है? हार्ट अटैक क्यों आ रहा है पता है? उनके जीवन में मौत क्यों आ रही पता है? उनके जीवन में डर काम कर रहा है. जब डर आता है तब धड़कनें तेज होती है, दिल का दौरा पड़ता है, या तो ऑक्सीजन कम होता है, उस व्यक्ति के अंदर सफोकेशन शुरू होता है, उसका जी मतलाता है, उसके अंदर वो अनईजी फीलिंग्स आती है. क्यों आती है? उसका कारण डर. इसलिए ये संदेश में आपको जी जान तोड़कर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपके ऊपर डर हावी ना हो, तो डर के ऊपर आप हावी हो जाओ, क्योंकि आपके पास मृत्युंजय परमेश्वर है. आज की डेट में मौत का कारण मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि बहुत सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि बड़ी तादाद में लोग, जो जवान लोग भी आज इस दुनिया से चल बसे, उसका कारण है डर. आज डर के वजह से डिप्रेशन आ जाता है. डर में, चिंताओं में डर का भी एक विश्वास है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा का एक विश्वास है कि जहाँ पर तुझे लगता है कुछ नहीं होगा, वहाँ से मेरा खुदावन कुछ नया करने वाला है. हालेलुया. क्या कहता है कालेब? यहोशू, तुझे ऐसा लगता होगा कि जो प्रदेश में तेरे पास मांग रहा हूँ वहाँ पर बहुत ही सामर्थ्यशाली लोग हैं. मैं अभी 85 साल का बुजुर्ग हुआ हूँ, अभी मेरे अंदर वो ताकत, वो पहले जैसा हियाव नहीं रहा है. शायद तू मुझे कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहता है, चाहे तू मुझे सुख सुविधा देना चाहता है, लेकिन कालेब कहता है यहोशू ये सोचना भी मत, जो ताकत जब तू और मैं गए थे ना कनान में, जो हियाव मेरे अंदर था ना, जो सामर्थ मेरे अंदर था ना, 40 साल की उम्र में जो ताकत मेरे अंदर थी ना, वही ताकत 85 साल में भी है. इसे कहा जाता है डर पर जयवंत होने वाली बात. आज बहुत सारे मेरे भाई बहन डर के मारे अपने जीवन में कहीं ना कहीं पड़े हुए. आज उनके जीवन में यह आसपास का माहौल
न्यूज चैनल का माहौल, लोगों की मौतें और ये सारा बिगड़ा हुआ माहौल उनके अंदर खौफ को लेकर आया है। लेकिन खुदा का कलाम आपको खौफ से छुटकारा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो भजन संहिता 107:20 में कहता है, मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता हूँ और उसके साथ साथ गड्ढों से निकालता हूँ। आज कोई डर के गड्ढों में पड़ा हुआ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उठो, खुदा का कलाम आज कालेब के जीवन से हमसे बात कर रहा है। कालेब इस दुनिया में आया, इस दुनिया से चला गया, लेकिन बाइबल को आज हमारे साथ रखा गया है जो लिखित स्वरूप में है, लेकिन वो बोलने वाला है, क्योंकि खुदा का कलाम इब्रानी 4:12 के अनुसार जीवित है, जो आज हमें एक नया हियाव देता है, एक नया ढाढ़स देता है, एक नया सामर्थ देता है। आमीन। देखो आगे क्या बात चल रही है कालेब की। लढण्याची व धावपळ करण्याची, गौर से सुनो, लड़ने की और भागदौड़ करने की ताकद माझ्यात त्यावेळी होती, जो ताकत मूसा ने मुझे कनान में भेजा था भेद निकालने के लिए, उस वक्त जो भागदौड़ करने की ताकत, लड़ने की ताकत जो 40 साल की उम्र में मेरे पास थी, वही ताकत तेवढीच आजही आहे। उतनी ही ताकत यहोशू, तू ये मत समझ मेरे बाल पक गए हैं, मेरी दाढ़ी पक गई है, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, तू ये मत समझ कि मैं थक गया हूँ। यहोशू देख, आज मेरा उम्र कुछ भी हो, लेकिन जो ताकत और जो भागदौड़ करने का साहस और संघर्ष करने वाली आत्मा मेरे अंदर थी ना, वही आत्मा अभी 85 साल में भी मेरे अंदर काम करती है। तो हम क्यों हिवाव छोड़ते, हम क्यों परिस्थिति को देखकर झुकते हैं? बहुत सारे लोग परिस्थिति को देखकर कहते हैं अभी अपना हो गए वे बाबा, सब कब्र में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन आखिरी दम तक हमें ये कहना है, मुझे जो हियाव देता है ना, वो कल आज युगान युग मेरे साथ है और वो परिस्थिति को बदलता है। आमीन, हालेलुया। उठो इस सारे प्रकार के डर के माहौल से, छोड़ दो ये डर की भूमि और कालेब के जैसे खड़े होकर कहो, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 10 साल पहले जो सामर्थ मेरे अंदर था, वही सामर्थ आज भी यीशु की दया से पवित्र आत्मा के अनुग्रह में मेरे अंदर दौड़ता है। और उसी सामर्थ में मैं डर के सामने नहीं झुकूंगा, तो डर पे जयवंत होगा, क्योंकि जयवंत राजा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। आगे, तेव्हा परमेश्वराने, तब परमेश्वर ने, त्यावेळी म्हटल्याप्रमाणे, परमेश्वर ने जो 45 साल पहले जो मेरे लिए कहा था, देखो 45 साल की बात, इधर लोगों को 45 दिन पहले क्या संदेश दिया था वो पता नहीं होता है। कालेब की मेमोरी देखो कितनी शार्प है। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में याद नहीं आता है, लेकिन कालेब को 45 साल पहले की बात याद है। कितना तंदुरुस्त है कालेब। आपको भी वो तंदुरुस्ती मिल सकती है अगर आप डर की भूमि से उठोगे। प्रॉब्लम ये हुआ है, हम डर के मारे हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, ये डर के मारे हम चिंताओं में पड़ रहे, लेकिन हम अतीत में भूल गए कि अतीत में परमेश्वर ने हमें किस तरीके से संभाला, किस तरीके से संवारा, किस तरीके से बनाया, ये भूल जाते हम। देखो आगे क्या कहता है, हा डोंगरा प्रदेश मला दे। ये जो पहाड़ी वाला प्रदेश है ना यहोशू, मुझे ये मैदान नहीं चाहिए रे बाबा। मुझे आपको बताना है, जो मैदान में रहते ना, वो याद करो, वो लूत जो अब्राम को छोड़कर मैदान की सुख सुविधा देखकर गया था, लेकिन उसी मैदान में उसका घात हो गया, उसी मैदान में वो बर्बाद हो गया, उसी मैदान में वो पाप में गिर गया, उसी मैदान में उसका सर्वनाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो मैदान देख रहा था। आपको और मुझे पहाड़ियों को देखना है, जो पहाड़ी पे रहते, परमेश्वर के बड़े बड़े दास जो होकर गए ना, अब्राम पहाड़ी पे रहता था, मूसा पहाड़ी पे रहता था, इलिया पहाड़ी पे रहता था, एलीशा पहाड़ी पे रहता था, इवन यीशु मसीह भी पहाड़ी पर अधिक समय रहता था। आपको पहाड़ी का जीवन चाहिए। पहाड़ी का जीवन मतलब ऊंचे लेवल का प्रार्थना जीवन, पहाड़ी का जीवन मतलब ऊंचे लेवल का स्पिरिचुअल जीवन, पहाड़ी का जीवन मतलब, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए शायद यहोशू सोचा होगा, अरे कालेब 85 साल का हो गया, कब पहाड़ चढ़ेगा और कब पहाड़ उतरेगा। लेकिन वो कहता है, जो ताकत 45 साल पहले मेरे अंदर थी, वही ताकत आज भी है। मैं इन पहाड़ियों के ऊपर 45 साल पहले मूसा के जमाने में गया था, और यही जगह परमेश्वर मुझे देने वाला है, और मुझे यही पहाड़ी चाहिए। तू देने वाले जगह मुझे नहीं चाहिए, जो खुदा देने वाला है वो मुझे चाहिए। अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता है, आपको जो चाहिए वो मत मांगो, खुदा जो देना चाहता है वो मांगो।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, तेथे अनाकी व त्यांची मोठमोठी तटबंदी नगरे आहेत. वहां पे अनाकी वंश जो राक्षसी स्वरूप के लोग, उनके बड़े बड़े नगर है वहां पे। हाँ, हे तू त्या दिवशी ऐकले होते. वो जो बात तूने उस दिन पहले 45 साल पहले, बरोबर असला तर आमीन, हालेलुया। हालेलुया. ये बात है आपको डर पे जय देवत करेगी। परमेश्वर हमारे साथ है, इस कोविड-19 में हमारे साथ है, हमारी बीमारियों में हमारे साथ है, हमारे कष्टों में, हमारे कलेश में, हमारे संकटों में, हमारी समस्याओं में हमारा यहोवा जायरा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे साथ है। ये विश्वास करते हुए चलो आगे। त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे मी त्यांना हाकून देईन. परमेश्वर के कहने की वजह से वो कहता है कि मैं वो बलवान राक्षस जो तू देख रहा है, जो बड़े बड़े तटबंदी वाले नगर तू देख रहा है कि जो तुझे लगता है नामुमकिन है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा है तू उनको भगाएगा। आज जो अनाकी कोविड-19 हमारे पास सामने खड़ा है, आज अनाकी वंशी के जैसा ये जो स्पिरिट, आज ये जो बीमारी का स्पिरिट, ये जो मृत्यु का स्पिरिट जो आपके आसपास मंडरा रहा है, उसी सामर्थ में आ जाओ और उसी प्रार्थना के आवेश में कहो कि मेरे शहर से, मेरे राज्य से, मेरे देश से ये बीमारी का दुष्ट अनाकी, उसको मैं जरूर यीशु के नाम में भगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी ताकत खत्म हो जाती है। पॉजिटिव आने के बाद भी कहो ये ज्यादा दिन तक मेरे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं युद्ध करने वाला हूँ, इसको मेरे शरीर से मैं भगाऊंगा और जल्दी मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आने वाला है। हालेलुया। आगे, मग यफुन्नेचा मुलगा कालेब फिर यफुन्ने का पुत्र कालेब, याला यहोशुआने आशीर्वाद दिला. यहोशू ने उसे आशीष दिया। यहोशू ने ये नहीं कंफ्यूज नहीं हुआ। यहोशू बोलता अरे ये बुढ़ाऊ ज्यादा तो नहीं बात कर रहा है, लेकिन यहोशू को पता चला कि कालेब के अंदर और भी प्रकार की आत्मा है। उसने उसके शब्द खुद नजदीक से सुने थे। यहोशू और कालेब ये दोनों ही लोग थे जो पुराने जनरेशन से कनान में आए हुए लोग थे, और यहोशू जानता था, इसलिए उसने आशीष देके क्या कहा, इसका मतलब कालेब जा, खुदा जैसा चाहता है, खुदा ने जैसी योजना की है, मुझे विश्वास है वो ताकत तेरे अंदर है, जरूर तू अनाकी लोगों को, उन राक्षसी लोगों को उन पहाड़ियों से भगाएगा। और जो खुदा ने तुझके वाचा बांधी है, जो शपथ मूसा के साथ खाई है, जरूर वो पूरा होते हुए हम जरूर देखेंगे। आमीन। आगे, आणि त्याला हेब्रोन वतन करून दिले. अब उसको हेब्रोन की जागीर उसको मिली। क्या मिली उसको? हेब्रोन, यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेब्रोन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेब्रोन? हेब्रोन का मतलब क्या है पता है? हेब्रोन का मतलब खुदा के साथ जिगरी दोस्ती। हेब्रोन वो जगह है जहाँ पर अब्राहम दफनाया गया है, सारा दफनाई गई है, इसहाक दफनाया गया है, रबेका वहाँ पर, याकूब, लेया। हेब्रोन वो जगह थी जहाँ पे अब्राहम एक वेदी बनाकर खुदा के साथ भरी दोपहर में बात करता था। हेब्रोन वो जगह थी परमेश्वर के साथ एक लंबी संगति करने वाली वो जगह थी। हेब्रोन अब्राहम की फेवरेट जगह थी। और मुझे आपको बताना है, कालेब को ये पता था कि ये मेरे दादा अब्राहम की जगह है, ये पहाड़ियाँ वो है जहाँ पे यहोवा अब्राहम के साथ बात करता था। आपको वो जगह चुननी है, आपको वो जगह मांगनी है, आपको इन नेगेटिव जगह से निकलना है और खुदा जहाँ पर आपसे बात करता है उन जगहों पर आकर अपना जीवन खुदा को समर्पित करना है। हालेलुया। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें देखते हैं, देखो आगे क्या लिखा है। म्हणूनच इसके लिए कनिजी यफुन्नेचा मुलगा कालेब, कनिजी यफुन्ने का पुत्र कालेब, याचे हेब्रोन हे आजपर्यंत वतन झाले आहे. आज तक बाइबल कहती है वो जो हेब्रोन, वो जो पहाड़ियां है, वो जो खुदा की दोस्ती की जगह है, वो आज भी कालेब का भाग है। कालेब का टाइम खत्म हो गया। कालेब की आत्मा अंदर आपके काम जब करेगी ना, तो आज भी हेब्रोन मतलब खुदा की जिगरी दोस्ती का भाग आपका और आपके परिवार का भी होगा। आमीन। आगे, याचे कारण इसका कारण इस्रायलचा देव परमेश्वर इस्राइल का परमेश्वर यहोवा याच्या
प्रमाणे उसके इच्छा के अनुसार तो निष्ठापूर्वक वागला। वो पूरी तरह से वफादारी से वो खुदा का अनुकरण किया, खुदा को समर्पित हुआ, यहोवा के पीछे चलता रहा। उसने हालात को नहीं देखा तो हालात को बदलने वाले को देखा। आगे पूर्वी पहले हेब्रोनाचे नाव हाँ किर्यात अर्बा होते। हेब्रोन का नाम किर्यात अराबा था। अर्बा हे अनाक्याचा प्रमुख होता। अराबा ये सारे राक्षसों का बड़ा मुखिया था, उस कबीले का सरदार था जो हेब्रोन में रहता था। उसने हेब्रोन नाम को बदलकर किर्यात अराबा रख दिया था। उस लीडर का, उस मुखिया का, उस कबीले सरदार के नाम के ऊपर पहाड़ी का नाम था। लेकिन कालेब ने जब उसको जीत लिया तो कालेब ने वही नाम दिया जो अब्राहम ने दिया था, जो इसहाक ने दिया था, जो याकूब ने दिया था। क्योंकि अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर उन्हें वहाँ पर मिलता था। आज आपके विश्वास पर किर्यात अराबा राज कर रहा है क्या? उसको यीशु के नाम में भगा दो और आपके जीवन को हेब्रोन बना दो और उसे खुदा के साथ एक जिगरी दोस्ती का स्थान बना दो। आमीन, हालेलुया। आगे यानंतर उसके बाद त्या देशात हाँ शांतता प्रस्थापित झाली। शांतता, एक बड़ा घनघोर युद्ध वहाँ पे किसने किया पता है? वो युद्ध करने वाला कालेब, जो 85 साल का बुजुर्ग, जिसने ये अनाकी वंशी राक्षसी स्वरूप के लोग जो गोलियात के पूर्वज थे, ये गोलियात के पूर्वज जो राक्षस के स्वरूप के लोग थे, उनके साथ एक घमासान युद्ध करते हुए किर्यात अराबा के नगरों को नेस्त नाबूद किया और फिर से एक बार जो हेब्रोन था वो नाम उसको दिया। आइए आगे 13-14 वचन क्या कहता है, देखो 15, 13, 14। परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे हाँ, यफुनेचा मुलगा कालेब याला यहोवा की आज्ञा के अनुसार यफुन्ने का पुत्र कालेब को यहोशुआ ने यहूदाच्या बरोबर हाँ वचन दिले तेच हाँ किर्यात अर्बा उर्फ हेब्रोन होय। किर्यात अरबा उर्फ जो हेब्रोन भी कहलाता है। हा अर्बा हाँ, ये अरबा नाम का व्यक्ति अनाक्यांचा मूळ पुरुष अनाकी लोगों का, राक्षसी लोगों का मूल पुरुष था। कालेबाने हाँ शेषय हाँ हिमान हाँ व तन्मय हाँ या अनाक्यांच्या 3 वंशजात तेथून घालवून दिले। हालेलुया, प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. उनको भेज दिया, उनको भगाया, मतलब क्या है? आप जस्ट इमेजिन करो ना, एक 85 साल का बुजुर्ग पकी हुई दाढ़ी के साथ, झुर्रियों के साथ, पके हुए बाल के साथ, तलवार और ढाल लेके अनाकियों के ऊपर आक्रमण करता है, जहां पर वो सैकड़ों सालों से रह रहे थे। सैकड़ों सालों से वो रह रहे थे। उस जगह को परमेश्वर के अनुग्रह से, वो पूरी तरह से परमेश्वर का अनुकरण करने वाला कालेब, उसने उनको भगाया, उनके सारे वंशजों को भगाया। कोई ये काम नहीं कर सकता था, कालेब नहीं किया। अभी टाइम आपका है। आपके जीवन के अंदर जो किर्यात अराबा ये कोविड-19 का डर लेकर आया है, ये मौत का डर लेके आया है, ये भविष्य का डर लेकर आया है, उसको यीशु के सामर्थ्य नाम में उसको भगाओ और किर्यात अराबा को फिर से हेब्रोन मतलब खुदा के साथ जिगरी दोस्ती की जगह बनाओ और खुदा के साथ एक लंबा समय बिताओ। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरे लोग कालेब के जैसे आक्रामक बने, साहसी बने। अभी विनती करने वाली प्रार्थना कम कर दो, अभी अटैकिंग प्रेयर शुरू कर दो। रिक्वेस्ट प्रेयर के साथ साथ अभी अटैकिंग प्रेयर करो। अभी आपको प्रार्थना का ये घनघाम युद्ध लड़ना है, ये घमासान युद्ध लड़ना है। प्रार्थना के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे भारत से, महाराष्ट्र से, हमारे पुणे शहर से ये किर्यात अराबा का कोविड-19 यीशु के नाम में जल्दी भागने वाला है। आमीन, हालेलुया। अच्छा खाओ पियो, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो और आत्मिक युद्ध के लिए भी तैयार हो जाओ। आमीन। आइए हम चलते प्रार्थना में। आज प्रार्थना में हम चले